हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। शीला प्रभुपाद की जय। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 92 अध्याय का पाठ है। भरद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर वहां से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करना। ततस्तम रजनी व्युषा भरत स परिच्छदा कृतातिथ्यो भरद्वाजा कामादभिजगामः। परिवार सहित भरत इच्छानुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में रहे। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए महर्षि भरद्वाज के पास आए। ताम ऋषि पुरुष व्याघ्रम प्रेच्छा प्रांजलिमागता हुताग्निहोत्रम भरतम भरद्वाजो अभ्यभाषता। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भरद्वाज जी ने अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, कच्चित्तत्र सुखा रात्रि तवास्याभिषेकता समग्रस्ते जना कच्चिदातिथ्य संसमेन नगा। निष्पाप भरत, क्या हमारे आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? यह बताओ। तमुवाचांजलि कृत्वा भरतो अभिप्राव्य च आश्रम उपनिष्क्रांतम ऋषिमुत्तम तेजसम। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, सुखोस्ते अस्मित् भगवन् समग्रह बलवाहना बल पर बलवर्तिपा साहम बलवान भगवान स्तोया। भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपुर रहा हूँ और सैनिक सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। अपेता कलम संतापासु वेच्छासु प्रतिश्रया अपि प्रेयानुपादाया सर्वोस्मासु सुखोसिता। सेवक सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर गृहों का आश्रय ले बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। आमंत्रेयं भगवन् कामं तम ऋषि सत्तमं समीपम प्रसितम भ्रातुर्मैत्रेण स्वचक्षुषा। भगवान मुनि, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। आश्रम तस्य सधर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मना आवच्चा कतमो मार्गे कियानीति च संसमे। धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए, धर्म का पारायण महात्मा श्री राम
का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहां पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है, इसका भी मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इति पृष्ठतु भरतम भ्रातु दर्शन लालसम प्रतुवाचा महातेजा भरद्वाजो महातपा। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। भरतार्थ तिथयेषु योजनेषु जने वने चित्रकूटे गिरिस्तत्र रम्य निर्जर काननम। भरत यहाँ से 2.5 योजन 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ झरने और वन बड़े रमणीय हैं। उत्तरम पार्श्वमासाद्य तस्मंदाकिनी नदी, जहाँ झरने और वन बड़े रमणीय हैं। पुष्पिता द्रुम्य संचन्ना रम्य पुष्पिता कानना अंतरम तत्सरिता चित्रकूटम च पर्वतम तयो पर्णकुटीता तत्र तो वसतो ध्रुवम। उसके उत्तरी किनारे की मंदाकिनी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा रमणीय नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण निश्चय उसी में निवास करते हैं। दक्षिणे च मार्गेणा शब्द दक्षिणमेव च गजवाजी समाकीर्णा वाहिनी वाहिनी पते वाहस्य महाभागा ततो द्रक्षसि राघवा। सेनापति तुम यहाँ से हाथी घोड़े से भरा हुआ अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिण किनारे से मार गया, उससे जाओ। आगे 2 रास्ते मिलेंगे, उनमें एक रास्ता बाएं दबाकर दक्षिण दिशा की ओर गया है, दूसरी की ओर सेना ले जाना। महाभाग उस मार्ग में चलकर तुम शीघ्र रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। प्रयाणामिति चासुत्वा राजराजस्य योषिता हित्वा यानानि यानारा ब्राह्मणं प्रयवारयन्। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां जो सवारी पर रहने के योग्य थी, सवारी को छोड़कर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करने के लिए उनके चारों ओर घिर कर खड़ी हो गई। पेपमाना कृषादीनाशा दिव्या सुमत्रया कौशल्या तज्जगाम कराभ्यम चरणों मुनि। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौशल्या जो कांप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथ से भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। असमुद्रेण कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता कैकेयी तत्र जगाम चरणो सव्यापत्र पत्रपा तम पदीक्षणामागम्य भवन्तं महामुनि आदुरात भरतेव तस्तो दीनम न तस्तदा। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोग के लिए निंदित हो गई, उस कैकेयी ने लज्जित होकर महामुनि के चरणों का स्पर्श किया और उस महामुनि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके वह दीन चित्त हो उस समय भरत के पास आकर खड़ी हो गई। तत्र प्रपच्छ भरतम भरद्वाजो महामुनि विशेषम ज्ञातुम इच्छामि मातुड़ा तब राघवा। तब महामुनि भरद्वाज वहाँ भरत से पूछा, रघुनंदन तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। एवं मुक्तो भरतो भरद्वाजेन धार्मिका वाचा प्रांजलि भूत्वा वाक्यम वचनम कोविदा। भरद्वाज के इस प्रकार पूछने पर कि बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, यामिमा भगवंदेना शोका नाशन कर्षिता पृथ्वी महिषी देवी देवा तामिव पश्यसि एषां तु पुष्पव्यग्रा सिंह विक्रम गामिना कौशल्या सुषुवे रामम धातरम अदितिम यया। भगवान आप जिन शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल दुखी देख रहे हो, देवी से दृष्टि गोचर हो रही है, तो मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष श्री राम को जन्म दिया है। अस्याभ्यां भुजा सृष्टा सा तिष्ठति दुर्मना इयं सुमित्रा दुःखार्ति देवी राजस मध्यमा।
कर्णिकर्ष साकेड़ा शून्य पुष्प वनातरे एताज तो सुतो देवो कुमारी देव वर्णिना उभो लक्ष्मण शत्रुघ्न वीरो सत्य पराक्रमो। इसकी बाई बाई वहां से सटकर जो उदास मन से खड़ी है, दुख से आतुर हो रही है, आभूषण सुन होने के वन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती है। वह महाराज की मछली रानी देवी सुमित्रा है और सत्य पराक्रम वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमय से दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा के पुत्र हैं। यस्यं कृते नरव्यागो जीवन सामितो गते राजा पुत्र विहीनस्य स्वर्ग दशरथो गता क्रोधम नाम कृतो प्रज्ञा धृता सुभग मालिनी ऐश्वर्य कामा कैकयी वनार्य मार्य रूपिणी ममेता मातरम विद्ये निश्राम पाप निश्चयाम वतो मूल ही पश्यामि व्यसनन महतात्मना। और जिसके कारण श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण के संकट की अवस्था में वनवास में जा पहुँचे तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवास हुए, जो स्वभाव से क्रोध करने वाली अशिक्षित बुद्ध वाली गर्भिली अपने आप को सबसे अधिक सुंदर भागवती समझने वाली राज का लोभ रखने वाली, जो सकल सूरज सियार होने पर भी वास्तव में अनार्य है, इस कैकयी को मेरी माता समझिए। यह बड़ी क्रूर और पाप विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर तो संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।